गरीब आदमी अगर सोच उसकी गरीबी वाली है तो वो गरीब ही रहेगा। अमीर बनने के लिए कुछ ना कुछ बेचना होता है और जो बेचता है वही अमीर बनता है। किसान साथियों, सीखना भी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखते रहने से अपन को लक्ष्य आगे की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख रहे हैं, जितना ज्ञान है उसी से आरंभ करिए। अपने आप को कम किसी से मत समझिए, ना ही लोगों को बताएं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। न ज़्यादा की तारीफ़ करें न कम की तारीफ़ करें। किसान साथियों, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर वो काम कर लेना चाहिए जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं या दिल में रखते हैं। एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए, पर पूरी उम्र जो लगा देते हैं लोग पढ़ने में वो बेकार लोग होते हैं। पढ़ो, कम से कम 8 घंटा पढ़ने वालों को पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत आस पड़ोस में भी घूमना चाहिए। थोड़ी बहुत नींद को भी पूरा करें, 8-9 घंटा। खेल कूद भी ऐसे ही। तो अपना जो है एक समय बना लें। एक लकड़हारे की बात बता रहा हूँ मैं। 2 लकड़हारे थे, दोनों जो हैं लकड़ी काटा करते थे और बेचा करते थे। तो एक उसमें से 50,000 रुपये महीना कमाता था और एक जो है 10,000 रुपये महीना कमाता था। जो रोज़ लकड़ी काटता था वो 10,000 रुपये महीना कमाता था, और जो 15 दिन लकड़ी काटता था वो 15 दिन नहीं काटता था, गैप करता था, वो 50,000 की लकड़ी बेचता था। किसान साथियों, समझ सकते हैं आप कि ये क्या क्या कह रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ी बात है। 15 दिन वो प्लानिंग करता था कि मेरे को लकड़ी कहाँ बेचना है, और लकड़ी के लिए कुल्हाड़ियाँ तैयार करता था वो 15 दिन। और ये रोज़ काटता, रोज़ धार लगाता, रोज़ काटता, रोज़ धार लगाता, तो उतनी लकड़ी नहीं काट पाता था, ना सेटिंग बना पाता था बेचने की। वही दुकानों में सेटिंग भी बनाना होता है। और ये रोज़ काटें, एक गट्ठा चले आए, इनको 1 महीने में अपना टारगेट इनने बनाए 30 गट्ठे के 10,000 रुपये इनको बनाना है। मतलब एक मोटा मिसाल दे रहा हूँ मैं। और वो इतनी काटता था 15 दिन में कि दोबारा ये मुड़ के नहीं देखता था कौन सी कुल्हाड़ी ख़राब हो गई। जो ख़राब हो गई वो दूसरी का इस्तेमाल कर लेता था। 15 दिन सिर्फ लकड़ी काटूँगा, सिर्फ लकड़ी काटूँगा, और इतनी काटूँगा कि पूरे महीने बिकने के लिए माल उपलब्ध रहना चाहिए। और डबल काटता था वो, डबल और ट्रिपल काटता था। तो किसान साथियों, इसी तरीके से माल को तैयार करना होता है। मुर्गा मुर्गी को भी इसी तरीके से तैयार करना होता है। ये नहीं कि रोज़ अपन ने लाए बेचे। अपना माल इतना तैयार कर लो मुर्गा मुर्गी कि आप जो है 6 महीने पाल लो। 6 महीने जो है इनको बेचने की धुन सवार रहना चाहिए तुम्हें। अगर तुम 2,000 फीस पाल लेते हो या 1,500 फीस पाल लेते हो तो आराम से तुम्हारा साल भर का टारगेट बन सकता है। किसान साथियों, मुर्गा मुर्गी में जितना ज्ञान है, जितनी मालूमात है, उतने ही से आरंभ कर दें, उसी से चालू कर दें। अपने आप को छोटा मत सोचें, न रखें कि हम किसी से कम हैं या हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हम कुछ भी इस तरीके की भावना न रखें। अपन को दुनिया में आए हैं तो लक्ष्य को हासिल करना है। बैठे बैठे कोई चीज़ हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए मेहनत करना होती है। बिना मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। और कोलू की बेल की तरह भी लगे नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल लगे हैं, मेहनत कर रहे पैसा नहीं है। थोड़ा सा खोपड़ा लगाओ, अपना भेजे का इस्तेमाल करो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। पैसा को आना ही होगा। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा तुमको ढूंढे कि कहाँ पे हो भाई, आ जा। ऐसे बिजनेस करें आप। वो बिज़नेस कोई भी हो सकता है। आप कपड़े का काम भी कर सकते हैं, गांव देहात में रहते हैं तो मुर्गा मुर्गी कर सकते हैं, चड्डी बनियान भी बेच सकते हैं, जूते चप्पल भी बेच सकते हैं। जो आपको करना है बिजनेस, यानी बेचना होगा, आपको बेचना होगा। आप और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन अलग क्वालिटी की है तो भाई उसके लिए भी अलग है। आप टावर लगा सकते हैं, सिम लगा सकते हैं, कोई ऐसा ऐप बना सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो बिके, मार्केट में बिके। चाहे इंटरनेशनल लेवल में हो, चाहे गांव देहात में हो। आप जिस क्वालिटी के हैं, आपको ईश्वर ने जिस तरीके का दिमाग दिया है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बिकेगा माल। बेचने की सोच रखें, सब बिकता है। इंटरनेट को कौन समझता था, इंटरनेट बिकने लगा। डाटा कितना महंगा हो गया। हर एक चीज़ जो है समय के रहते हुए बदलती जाती है, महंगाई आती जाती है। मुर्गा मुर्गी का भी ऐसे ही एक दिन लक्ष्य आएगा, हज़ारों रुपये पर पीस बिकेगा। ये समय समय की कीमत है। कोकड़ा कोकड़ी मुर्गा मुर्गी जो है अपने
इनका रेट हमेशा बढ़ता रहता है। अब अपन इसी चीज़ को जो है 1000 से लेके 1500 रुपये तक पर पीस बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। इसकी फार्मिंग नहीं होती देसी वाली की, इसको कम लोग पालते हैं, बहुत कम लोग पालते हैं, क्योंकि ये घाटे का सौदा होता है, लोगों का कहना है देसी वाला। पर मेरा मानना है ये फ़ायदे का सौदा है, इसमें ज़्यादा रकम फंसती नहीं है। अगर अपन 1000 पीस पाल रहे हैं तो लगभग आप 1000 पीस अगर देसी वाली पाल लेते हैं तो आपका अगर 5 एकड़ का खेत है तो उसका जो मक्का निकला है आप उसको अगर स्टोर कर लेते हैं 100 कुंटल, तो आराम से आप 1000-1500 देसी वाले पाल सकते हैं। किसान साथियों, 1000 मुर्गी पालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आपके पास जो है 1 टन दाना चाहिए रहता फर्स्ट में, अगर 3 महीने वाली पाल रहे हैं। 1 टन 2 टन, 2 टन में 1 किलो हो जाता है। लेकिन अपन को देसी पालना है तो इसके लिए अपन को 100 कुंटल चाहिए, 1-2 टन का काम नहीं चाहिए। 100 कुंटल क्यों चाहिए वो उसकी वजह बता रहा हूँ मैं। माल बढ़ाना है अपन को, 1000 नहीं रखना, उसको 3000 तक ले जाना है। तो वो आपका जो है 100 कुंटल काम हो जाएगा। उसके लिए आप दवा भी लग सकते हैं, स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं दीवारों पे, जिस कीड़े वगैरह ना पड़े। चक्की लेना होगी, आप दरवा के अगर खिलाते हैं, बाजरा ले लें, थोड़ा बहुत गेहूँ ले लें, मिनरल मिक्सचर ले लें, ब्रोटोन वगैरह ले लें, ये लीवर टॉनिक में आती है। इसके साथ और एक चीज़ मिलती है, वो अगर खिलाते हैं कैल्शियम ले लें। कैल्शियम के लिए तो चूना, आप बुझा हुआ चूना भी डाल दें तो बाड़े में खाती रहती है मुर्गी, या अंडे के छिलके कहीं से मिल जाते हैं तो वो खिला सकते हैं। किसान साथियों, आप जितना बड़ा सोच रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक गरीब आदमी ये सोच के रोटी खा रहा था, खाली रोटी थी, सिर्फ रोटी को खा रहा है, ऐसे रोटी में रोटी छिला के खा रहा है और सोच रहा है कि मैं चटनी रोटी खा रहा हूँ। वहाँ से एक रईस गुजरा, उसने बोला क्यों भाई क्या कर रहा है तू रोटी भर खा रहा है? कहता है यार मैं चटनी रोटी सोच के खा रहा हूँ। तो कहता है क्यों, तूने रसगुल्ले मिठाई बर्फ़ी क्यों नहीं सोची, ये तू अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सोचता? कहता नहीं मेरे बाप दादों ने यही सोचा था, तो इसलिए वो छोटा ही सोचता है। तो सोच को ऊंचा रखें, भलाई किसी को ना बताएं। आप तरह तरह की पकवानों को सोच सकते थे, मुर्ग मुसल्लम भी सोच सकते थे, चाहते तो अच्छा खाना सोच सकते थे कि मीठा है, ये है, वो है। लेकिन ये सोच छोटे लोगों की सोच होती है, तो छोटे दिमाग को मत करें आप। और हर इंसान जो है बड़ा आदमी नहीं होता, और हर इंसान जो छोटा आदमी नहीं होता। कोई ख़ानदान जो है बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है, कोई ख़ानदान छोटे घराने से, तो इससे दिमाग का ऊंचा होना बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे तो राजा बीरबल के साथ, जो अकबर के साथ था, राजा बीरबल था। अकबर क्या था, राजघराने से था, मुग़ल शासक था, और बीरबल थे, इंडियन थे। तो सोच गरीबों में आती है। रईस भोचू होते हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं करता। उनके पास पैसा रहता है, समय रहता है, ज़मीन रहती, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते। वो 2 रुपए की कौड़ी के नहीं रहते। मेरे यहाँ पे ऐसे 2-3 लोग हैं जिनके बाप दादा जो सर्विस करते हैं, सब करते